हे गाइस, आज की वीडियो में हम लीजेंड ऑफ द सीकर वेब सीरीज के फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें हर सीरीज की तरह सीरीज किस बेसिक्स के ऊपर है, उनमें कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वही दिखाया है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में केलन और उसकी बहन डीनी नाम की दो लड़कियां भागती हुई दिखाई देती है। उनके पीछे कुछ सैनिक होते हैं और वो केलन और डीनी पे हमला करते तो दोनों बहनें किसी तरह से उनसे बचते हुए तेजी से भागने लगती है। तभी डीनी को एक तीर लग जाता है, फिर भी किसी तरह से दोनों बहनें भागने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद डीनी घोड़े से नीचे गिरती है तो केलन उसके पास जाती है, जिससे डीनी उसे एक बुक देके ये बुक मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ढूंढो ऐसा बोलती है। और सैनिक आते हुए दिखते है तो डीनी केलन को जाने को बोलती है तो केलन रोते हुए वहां से भागने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो एक बड़ी सी इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है। एक्चुअली वो एक टाइप की बाउंड्री होती है जिसके उस पार कोई भी नहीं जा सकता, तो केलन भी वहीं पे रुक जाती है। तभी एक जिंदा छोटा पौधा अपना एक बीज केलन के कपड़ों में छोड़ता है। वहीं पे सैनिक भी आते हैं और उनका लीडर फेन केलन को सरेंडर करने को बोलता है। लेकिन केलन एक जादुई लॉकेट निकालती है जिससे बाउंड्री की दीवार में रास्ता बन जाता है, तो केलन उस रास्ते से भागने लगती है, जिससे सैनिकों को लगता है कि वो एक विच होगी। तो फेन कुछ सैनिकों को केलन ने बाउंड्री तोड़ दी है ऐसी खबर लॉर्ड डार्कन राल को बताना ऐसा बोल के वापस भेजता है और खुद 2-3 सैनिक लेकर केलन के पीछे बाउंड्री के दरवाजे में जाता है। साथ में उनके अंदर जाते ही बाउंड्री फिर से बंद हो जाती है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद जंगल में रिचर्ड नाम का एक लड़का एक छोटा ब्रिज बनाते हुए दिखता है और थोड़ी देर में वो ब्रिज बना देता है। तभी वहां एक बच्चा अपनी भैंस लेकर आता है, लेकिन वो उस ब्रिज से जाने के लिए डरता है। तो रिचर्ड पहले खुद अपने घोड़े से उस ब्रिज के ऊपर से जाके दिखाता है, तो बच्चा अपनी भैंस लेकर उस ब्रिज से चला जाता है। उसके जाते ही रिचर्ड भी वहां से चला जाता है और एक जगह पे अपने घोड़े के साथ बैठ के सेब खाने लगता है। तभी उसे केलन भागते हुए दिखाई देती है, साथ में उसके पीछे कुछ सैनिक होते हैं, तो रिचर्ड थोड़ा शॉक होता है। केलन फेन से बचते हुए काफी तेजी से भागने लगती है, लेकिन आगे खाई आ जाती है तो केलन वहीं पे रुक जाती है। तभी उसके कपड़े से वो जिंदा पेड़ का बीज निकल के कचरे में छुप जाता है। वहीं पे फेन और उसके सैनिक आके केलन को घेर लेते हैं। साथ में फेन उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पे रिचर्ड आता है और वो फेन को रोक लेता है। तो फेन उसे हमारे बीच मत आओ ऐसा वैसा बोल के समझाने लगता है, लेकिन रिचर्ड उसकी बात नहीं मानता। तो फेन रिचर्ड को धमका देता है। साथ में एक सैनिक केलन पे हमला करता है। वैसे ही केलन उसे पकड़ के सम्मोहित करती है और वो कमजोर होती है तो नीचे गिरती है। लेकिन सैनिक उसके कंट्रोल में होता है तो वो अपने साथियों को मार देता है, जिससे फेन उसे ही मारता है। साथ में केलन को भी ठोकने लगता है। वैसे ही फिर से रिचर्ड आके फेन को रोकने लगता है। उसी हाथापाई में रिचर्ड के गले का लॉकेट फेन के हाथ में आके वो पहाड़ी से नीचे गिरता है। अब केलन के पीछे कोई नहीं होता तो वो किसी तरह से उठने लगती है, लेकिन उसे चोट लगी होती है तो रिचर्ड उसकी हेल्प करना चाहता है, जिससे वो उसी पे चाकू तानती है और कुछ सोच के मुझे किसी को ढूंढना है ऐसा बोल के जाने लगती है। तो रिचर्ड उसे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ये सैनिक तुम्हें क्यों मारना चाहते थे, तुमने उस सैनिक को हाथ लगाते ही उसे क्या हो गया था, वो सब पूछने लगता है। लेकिन केलन उसे कुछ भी नहीं बताती और मेरे पीछे बिल्कुल भी मत आना ऐसा बोल के वहां से चली जाती है। उसके जाते ही रिचर्ड पहाड़ी के नीचे देखने लगता है, लेकिन वहां पे फेन की लाश नहीं दिखती तो वो थोड़ा शॉक होता है। तभी वो जिंदा बीज पौधा बन के रिचर्ड के पैर को बांध देता है, जिससे शॉक होकर रिचर्ड उसे निकालने की कोशिश करता है। वैसे ही वो पौधा रिचर्ड के हाथ पे काट लेता है, तो वो किसी तरह से पौधे को मार के वहां से चला जाता है। फेन जिंदा होता है और वो खाई से बाहर निकल के अपने मरे सैनिकों को देखने लगता है। तभी वहां के काउंसिलर का आदमी ब्रैंडस्टोन आता है और उसके साथ सैनिक भी होते हैं, तो फेन को उसके आगे अपने हथियार रखने पड़ते हैं, जिसे ब्रैंडस्टोन वहां पे क्या हुआ वो सब पूछने लगता है। लेकिन फेन उसे मैं सिर्फ तुम्हारे काउंसिलर को अपने बारे में बताऊंगा ऐसा बोलता है, तो ब्रैंड उसे काउंसिलर माइकल के पास ले जाता है। वहां पे फेन माइकल को मैं मिडलैंड से आया हूँ और मैं डिहारा फोर्स का कमांडर हूँ ऐसा बताता है। लेकिन लगभग 100 सालों से किसी ने भी बाउंड्री क्रॉस नहीं की होती है, तो माइकल और ब्रैंड भी शॉक होता है, जिससे फेन उन्हें केलन के बारे में बता के वो एक चुड़ैल है, साथ में एक लड़के ने उसकी हेल्प की थी ऐसा बताता है और उन्हें रिचर्ड का लॉकेट दिखाता है, जिसे देख के माइकल और ब्रैंड शॉक होते हैं क्योंकि रिचर्ड माइकल का ही भाई होता है। रिचर्ड केलन के पीछे आता है और उसे चुपके से देखने लगता है, तो केलन अपना जादुई लॉकेट निकाल के उसकी मदद से किसी को ढूंढ रही होती है। तभी रिचर्ड के हाथ में दर्द होने लगता है, तो वो अपने घर अपने पप्पा जॉर्ज के पास आता है और उसे उस जिंदा पौधे के कुछ टुकड़े दिखा के अपनी जख्म के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उनकी जमीन पर कोई भी जादू वगैरह नहीं होती। लेकिन जॉर्ज सब समझ जाता है और थोड़ा इमोशनल होकर रिचर्ड को वो लोग मिडलैंड से आए हैं ऐसा बताता है। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है, तो वो खिड़की से देखते हैं तो माइकल फेन को लेकर आ रहा होता है, जिसे देख के रिचर्ड उसे पहचान लेता है। तो जॉर्ज इमोशनल होकर रिचर्ड को ब्लैक थॉर्न पहाड़ी पे जाके जेडिकस को ढूंढना, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा ऐसा बोलता है और वहां से जाने को बोलता है। लेकिन रिचर्ड नहीं जाना चाहता, तो जॉर्ज इमोशनल होकर रिचर्ड को वहां से भेज देता है। उसके जाते ही वहां पे माइकल वगैरह आता है और जॉर्ज से रिचर्ड के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। तो जॉर्ज मुझे उसके बारे में नहीं पता, मैं बाहर घूमने गया था ऐसा बोलता है। लेकिन वहां पे फेन को पौधे के कुछ टुकड़े दिखते हैं, तो फेन को जॉर्ज के ऊपर पूरा शक होता है, जिससे वो जॉर्ज को केलन के बारे में बता के उसके पास सम्मोहित करने
करने की शक्ति है और रिचर्ड वापस भी आ सकता है, तो तुम्हें यही रहना चाहिए, ऐसा बोलता है। साथ में माइकल फेन के ही कहने पे वहां पे कुछ सैनिक भी रखता है और फेन के वगैरह बाहर जाते ही जॉर्ज उसे तुम मिडलैंड्स के लोगों पर भरोसा मत करो ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो माइकल उसे यहाँ के लोगों पे खतरा हो सकता है और उसमें रिचर्ड इन्वॉल्व है, मुझ पे लोगों की जिम्मेदारी है, मैं यहाँ का काउंसिलर हूँ, ऐसा बोलता है। साथ में रिचर्ड का लॉकेट देके वहां से चला जाता है। जेडी का सपना चिंटू आजाद करके अपनी मुर्गी के साथ बातें कर रहा होता है, तभी वहां पे केलन आती है और जेड से बात करके मुझे जादूगर जेड से मिलना है ऐसा बोलती है, जिससे जेड उससे पूछताछ करने लगता है। तो केलन उसे अपना जादुई लॉकेट दिखाती है, साथ में उसे मुझे सीकर के पास ले चलो ऐसा बोलती है। तभी वहां पे रिचर्ड आता है और वो जेड के साथ केलन को देख के थोड़ा शॉक होता है, लेकिन पौधे का जहर उसके शरीर में फैल जाता है तो रिचर्ड बेहोश हो जाता है, जिससे जेड कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के उसके अंदर से पौधे का जहर निकालता है। तो रिचर्ड के हाथ का जख्म ठीक होता है और उसे होश भी आता है। वैसे ही केलन पट से जेड को सीकर के पास चलने को बोलती है, लेकिन जेड रिचर्ड ही सीकर है ऐसा बताता है तो केलन शॉक होती है। वहीं पे रिचर्ड उनसे सीकर के बारे में पूछता है तो केलन शॉक होकर जेड को तुमने इसे कुछ भी नहीं बताया, तुम्हें इसे अब तक सब कुछ बता के ट्रेन करना चाहिए था, तुमने 20 सालों से क्या किया, इसको ढूंढने के लिए मेरी बहन ने अपनी जान गंवाई है, ये हजारों सालों में पहला ट्रू सीकर है, हर दिन डार्कन राल ताकतवर होते जा रहा है ऐसा वैसा बोलती है और दोनों बहस करने लगते हैं, जिससे रिचर्ड उन्हें रोक के वो क्या बातें कर रहे हैं और सीकर मतलब क्या है ऐसा पूछने लगता है। तो जेड उसे सीकर एक हीरो होता है जो मुसीबत के समय में सामने आता है और बुराई को ढूंढ के उसके साथ फाइट करता है ऐसा बोलता है, जिससे रिचर्ड इन सब से मेरा क्या लेना देना है ऐसा पूछता है। तो केलन जेड को सारी सच्चाई बताने को बोलती है, जिससे जेड रिचर्ड को तुम्हें सबसे पहले डार्कन राल के बारे में जानना होगा, वो आदमी अंडरवर्ल्ड से लाई हुई बुराई से भी खतरनाक है। 23 साल पहले एक महान भविष्यकर्ता ने मरने से पहले एक सच्चे सीकर के जन्म के बारे में बात की थी, एक बच्चा जो सबसे बड़ी बुराई को ढूंढ के मारेगा। उसी भविष्यकर्ता ने उस बच्चे का जन्म ब्रैनीडाउन शहर में होगा ऐसा बताया, जिससे डार्कन राल ने अपने सैनिक भेजे और वहां पे सभी एक रात पहले जन्मे बच्चों को मार दिया गया, लेकिन तुम्हारे बारे में राल को बिल्कुल भी पता नहीं चला, उस वजह से तुम बच गए। तभी भविष्यवाणी की खबर मुझे लगी, तुम्हारी माँ ने कत्लेआम के पागलपन के बीच में तुम्हें जन्म दिया था, वो कमजोर थी जिससे उसकी बचने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं थी। जब मैंने तुम्हें लाया तो तुम्हारी माँ जिंदा थी, उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया ऐसा बताता है। लेकिन रिचर्ड मेरी माँ मैं 10 साल का था तब मर गई, उनकी मौत यहीं पे हार्टलैंड में हुई ऐसा बोलता है, जिससे जेड उसे तुम्हारे पापा जॉर्ज और माँ मेरी ने तुम्हें जन्म नहीं दिया था, मैं जब बाउंड्री पार करके तुम्हें यहाँ लाया तब मैंने हफ्तों तक यहाँ वहाँ देखा, उसी बीच मुझे जॉर्ज और मेरी के बारे में पता चला, वो सबसे ज्यादा दयालु थे, तो मैंने उन्हें अपनी कहानी बताई और उन्होंने तुम्हें अपना लिया ऐसा बताता है। तो रिचर्ड उससे अपने असली बाप के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जेड को भी रिचर्ड के असली बाप के बारे में पता नहीं होता, जिससे रिचर्ड उसे मैंने आपको अपने पिता जॉर्ज के साथ कभी क्यों नहीं देखा ऐसा पूछने लगता है। तो जेड उसे मैं तुमसे इतना दूर हो गया कि तुम पे नजर रख सकूं, साथ में अगर राल को तुम्हारे बारे में पता चले तो मेरी वजह से तुम पे कोई भी खतरा भी नहीं आ पाए, क्योंकि कभी ना कभी तुम्हें रास्ता दिखाने कन्फेसर्स जरूर आती ऐसा बोलता है, जिससे रिचर्ड उनसे कन्फेसर्स के बारे में पूछता है। और केलन भी एक कन्फेसर्स होती है, तो वो रिचर्ड को कन्फेसर्स मतलब महिलाओं द्वारा सच ढूंढ के निकालने की शपथ लेने का एक प्राचीन क्रम है, साथ में सच की रक्षा करना हमारा काम है ऐसा बोलती है। और केलन ने रिचर्ड के साथ जो भी बदतमीजी की उसके लिए उससे माफी भी मांगती है। साथ में रिचर्ड को काउंटेड शैडोज नाम की किताब दे के मैं तुम्हें ये बुक देने आई हूँ, इसमें बहुत सारी रहस्यमय पावर्स है और अगर ये किताब डार्कन राल के हाथ लगी तो वो इसका यूज करके दुनिया का हर कोना कंट्रोल करेगा, जिससे हम सब राल के गुलाम हो जाएंगे। साथ में भविष्यवाणी के अनुसार सीकर राल को हराने के लिए इस बुक का इस्तेमाल करेगा ऐसा बताती है। तभी जेड रिचर्ड को वो बुक पढ़ने को बोलता है, लेकिन उस किताब की लैंग्वेज उसे समझ में नहीं आती, तो वो बुक वापस करने लगता है, जिससे केलन रिचर्ड को फिर से पढ़ने की कोशिश करने को बोलती है। तो रिचर्ड फिर से वो किताब पढ़ने की कोशिश करता है, तो इस बार उसे अपने आप ही वो लैंग्वेज समझ में आती है और वो किताब पढ़ने लगता है, जिससे खुद रिचर्ड ही शॉक होता है, लेकिन केलन और जेड रिचर्ड ही सच्चा सीकर है इस बात से खुश होते हैं। वहीं पे केलन जेड को रिचर्ड का हथियार देने को बोलती है, तो जेड जादू से एक तलवार प्रकट करता है जिसका नाम स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ होता है। और जेड रिचर्ड को अगर कोई नॉर्मल इंसान इसे पकड़े तो सिर्फ ये स्टील है, लेकिन अगर सीकर इस तलवार को पकड़े तो उसमें बुराई से मतलब राक्षसों से लड़ने की ताकत आ जाती है, उसी से तुम राल को भी मार पाओगे ऐसा बोलते हैं। लेकिन रिचर्ड शॉक होकर मैं किसी को भी नहीं मारूंगा ऐसा बोल के उसे केलन और जेड पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, तो उनके मना करने के बाद भी वहां से चला जाता है। जिससे केलन उसके पीछे जाना चाहती है, तो जेड उसे रोक के रिचर्ड को सच्चाई जानने दो ऐसा बोलता है। यह ब्रैंड और फेन रिचर्ड को ही ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें वो नहीं दिखता, तो फेन हमें अलग होकर उसे ढूंढना चाहिए ऐसा बोलता है, जिससे ब्रैंड दूसरे रास्ते से रिचर्ड को ढूंढने जाता है। तो फेन जॉर्ज के घर आता है और वहां के सैनिकों को तुम्हारे काउंसिलर को तुम्हारी जरूरत है, उन्होंने तुम्हें नॉर्थ हिल में आने की खबर भेजी है ऐसा बताता है। तो वो सैनिक वहां से चले जाते हैं। उनकी जाने की आवाज जॉर्ज को आती है, तो वो उन्हें जाते हुए देख के दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे पे फेन चाकू लेके होता है और वो जॉर्ज पे चाकू तान के उससे रिचर्ड
के बारे में पूछने लगता है। रिचर्ड जा रहा होता है तभी कुछ मक्खियां उसे घेर लेती है, साथ में एक मक्खी उसे काटती है तो रिचर्ड उसे मार देता है और वहां पे बहुत ज्यादा मक्खियां आती है तो रिचर्ड घोड़े से नीचे गिर के उनसे बचने लगता है। लेकिन तभी वहां पे केलन आती है और रिचर्ड का मुंह बंद करके उसे आवाज करने से मना करती है। तभी वहां पे आसमान से एक राक्षस उड़ते हुए आता है और रिचर्ड के घोड़े को मार देता है। तो रिचर्ड किसी तरह से केलन से छूट के घोड़े के पास जाना चाहता है, लेकिन केलन उसे पकड़ लेती है। वैसे राक्षस उनकी तरफ देख के उन पे हमला करने आता है। वैसे ही वहां पे झेड आता है और जादुई आग से राक्षस को मार देता है, जिससे रिचर्ड शॉक होता है। साथ में वो झेड के घोड़े पे बैठ के झेड और केलन के मना करने के बाद भी अपने घर जाने लगता है। लेकिन उस घोड़े पे ही वो तलवार और भूख होती है तो केलन भी उसके पीछे जाती है। रिचर्ड अपने घर के पास आता है तो उसका घर जल रहा होता है, जिससे रिचर्ड डर के तलवार निकालता है, जिससे वो तलवार थोड़ी सी चमकती है। और फिर रिचर्ड अपने जलते घर में जाके जॉर्ज के पास जाता है तो वहां पे जॉर्ज घायल पड़ा होता है, जिससे रिचर्ड उसे किसी तरह से बाहर निकलता है और उसे बचाना चाहता है। लेकिन जॉर्ज उसे रोक लेता है, जिससे रिचर्ड उसे किसने मारा वो सब पूछने लगता है। तो जॉर्ज फेन का नाम लेता है। वहीं पे रिचर्ड उसे जेड ने जो बताया उसके बारे में पूछता है तो जॉर्ज उसे मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, लेकिन जेड ने जो भी बताया वो सब सच है ऐसा बोलता है। और रिचर्ड का लॉकेट उसके हाथ में देके मर जाता है तो रिचर्ड शॉक और इमोशनल होता है। तभी वहां पे माइकल आता है और वहां पे रिचर्ड की तलवार पे खून लगा होता है तो उसे लगता है कि जॉर्ज को केलन ने मारा होगा। तो रिचर्ड उसे पापा को फेन ने मारा ऐसा बताता है, लेकिन माइकल उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। साथ में अपने आदमियों को उसे पकड़ने को बोलता है, जिससे रिचर्ड तलवार उठाता है तो वो चमकती है तो माइकल वो केलन के कब्जे में ही लगता है। लेकिन रिचर्ड फेन को ढूंढने वहां से चला जाता है और जंगल से जा रहा होता है तो रास्ते में उसे केलन और जेड रोक लेते हैं। तो रिचर्ड उन्हें अपने पापा के खून के बारे में बता के वो फेन को पेलने के लिए जाना चाहता है, जिससे केलन और जेड उसे तुम अभी तैयार नहीं हो ऐसा बोल के समझाने लगते हैं। लेकिन रिचर्ड उनकी एक भी बात नहीं सुनता और तुम्ही ने बोला था कि तलवार सीकर को ताकतवर बनाती है ऐसा बोल के उसे पता होता है कि फेन जेड के घर में होगा। तो वो जेड के घर में जाने लगता है तो जेड और केलन भी उसके पीछे जाते हैं। रिचर्ड जेड के घर पे आता है और तलवार निकाल के चुपके से अंदर जाने लगता है, लेकिन अंदर जाते ही फेन उस पे तलवार तान के केलन के बारे में पूछने लगता है, जिससे रिचर्ड उसे मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, मेरे पापा को तुम ही ने मारा ऐसा बोल के उसे पेलने लगता है। लेकिन फेन उसे ही अच्छे से दन के देके जैसे तुम्हारा बाप मेरे आगे गिड़गिड़ाया वैसे तुम भी मेरे आगे भीख मांगो ऐसा बोलता है। तभी रिचर्ड के घोड़े पे फेन को बुक दिखती है तो वो खुश होकर उसके घोड़े से किताब लेता है और वहां से चला जाता है। तो रिचर्ड रोने लगता है, साथ में उसके पीछे जाता है। लेकिन फेन पहाड़ी के उस पार होता है और वहां से जाने के लिए एक रस्सी का ब्रिज होता है, जिससे फेन रिचर्ड को देख के वो ब्रिज तोड़ देता है। तभी रिचर्ड के पास केलन आके उसे नीचे गिरने से बचा लेती है। साथ में उसे किताब के बारे में पूछती है तो रिचर्ड उसे वो बुक फेन ले गया ऐसा बोलता है, जिससे केलन बहुत उदास होती है। साथ में उन्हें लगता है कि वो हार गए हैं। तभी उनके पास जेड आता है और उन्हें अभी भी फेन बाउंड्री के उस पर मिडलैंड्स में वापस नहीं गया है, हम उसे ढूंढ सकते हैं ऐसा बोलता है। लेकिन रिचर्ड मैं सीकर नहीं हूँ, तुमने गलत लड़के को बचाया है ऐसा बोलने लगता है, जिससे जेड उसे तुम सच्चे सीकर हो, गलती सिर्फ मेरी है, मुझे तुम्हें तैयार करना चाहिए था। तुम्हारे पिता के साथ जो हुआ वो राल की बुराई की शुरुआत है, लेकिन सिर्फ तुम उसे रोक सकते हो। मैं और केलन तुम्हारे साथ है, इस जीवन में हमें वापस नहीं बल्कि आगे जाना चाहिए ऐसा बोलता है, जिससे रिचर्ड भी इमोशनल और मोटिवेट होकर जेड को मुझे सिखाओ और रेडी करो ऐसा बोलता है। जिससे अगले सीन में जेड रिचर्ड को खड़ा करके कुछ मंत्र वगैरह बोलता है और उसे तुम्हारा रास्ता लंबा होगा जिसमें कुछ भी हो सकता है, फिर भी क्या तुम उस रास्ते पे चलोगे? क्या तुम अपने दोस्तों को और जिनको भी तुम जानते हो उन्हें पीछे छोड़ोगे? क्या तुम सीकर का नाम एक्सेप्ट करोगे? ऐसे सवाल पूछता है तो रिचर्ड हाँ बोलता है, जिससे जेड उसे तलवार देके फुल जोश में उसके गोल गोल आग लगाता है। तो रिचर्ड भी तलवार ऊपर करता है तो उसकी तलवार से बिजली कड़कती है। वैसे ही डार्कन राल शॉक होकर उठता है और वो समझ जाता है कि सीकर जिंदा है, जिससे राल 23 साल पहले उसने ब्रैनीडाउन पे बच्चों को मारने के लिए जिन्हें भेजा था उस कमांडर फ्रेडन को बुलाता है और उसने राल की अब तक जो भी सेवा की उसकी तारीफ करता है। साथ में उसे तुमने एक बच्चे को जिंदा छोड़ दिया था ऐसा बोलता है, लेकिन फ्रेडन को भी उसके बारे में पता नहीं होता तो उसे वो मिस्टेक लगती है, जिससे वो अधूरे काम को पूरा करूंगा ऐसा बोलता है। लेकिन राल को सपने में सीकर तलवार पकड़ते हुए दिखाई दिया था, जिससे उसे वो गलती नहीं लगती और वो फ्रेडन का हाथ काट के मार देता है। साथ में उसी के खून से अपनी जर्नी बुक में सीकर को ढूंढ के मारने का ऑर्डर लिखता है। तो वो ऑर्डर उसके सबसे शक्तिशाली लोगों के पास जाता है, जिससे वो जादुई गोला बारूद लेकर बाउंड्री के पास जाते हैं और गोला बारूद बाउंड्री पे फायर करके उसे तोड़ने लगते हैं। फेन बुक लेकर बाउंड्री के पास जाने वाला होता है, लेकिन रिचर्ड को जंगल के सभी रास्ते पता होते हैं तो वो उसे पकड़ने की प्लानिंग बना के जाने लगते हैं। वैसे ही वहां पे ब्रैंड आता है और रिचर्ड को मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, साथ में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन ये सब क्या चल रहा है वो सब मुझे बताओ ऐसा बोलता है। तो रिचर्ड वगैरह ब्रैंड को सारी सच्चाई बताते हैं तो ब्रैंड उन पे भरोसा करके उनके साइड होता है। तो रिचर्ड वगैरह फेन को ढूंढने जाने लगते हैं, लेकिन ब्रैंड उन्हें रोक के जाने से पहले कुछ खाना वगैरह खाने की बात करता है, बट उसमें टाइम लगेगा ये सोचकर रिचर्ड मना करने लगता है, जिससे
जेड उसे समझा कि हमें खाना खा लेना चाहिए और तुम्हारा पहला सबक है कि जीतने के लिए कभी भी धीमा होना पड़ता है, ऐसा बोलता है। साथ में थोड़ी बहस करके सब ब्रांड के यहाँ खाना खाने जाते हैं। वहाँ पे ब्रांड की बीवी एमा कुछ ज्यादा ही टेस्टी खाना बनाती है तो जेड जम के खाने लगता है। वहीं पे ब्रांड की बड़ी बेटी लोरा केलन को ड्रेस पहना के लाती है तो रिचर्ड के पप्पू में खुजली होती है, जिससे केलन और रिचर्ड एक दूसरे की तरफ हवस वाली नजरों से देखने लगते हैं, जिससे ब्रांड की छोटी बेटी को उनकी शादी हुई होगी ऐसा लगता है। लेकिन केलन और रिचर्ड उनकी गलतफहमी दूर करके केलन उनकी फैमिली को देखती है तो उसे उसकी फैमिली की याद आती है, जिससे वो बाहर जाती है तो रिचर्ड भी उसके पास आता है और दोनों इमोशनल होकर फैमिली के बारे में बातें करते हैं। तभी केलन का लॉकेट कुछ हलचल करता है तो उसे बाहर निकालती है, जिससे रिचर्ड उस लॉकेट के बारे में पूछने लगता है तो केलन उस लॉकेट का नाम श्यार बताती है। साथ में रिचर्ड को श्यार तुम्हें थैंक यू बोल रहा है ऐसा बताती है तो रिचर्ड श्यार को हाथ में लेता है और उसने बुक खोई उसके बारे में थोड़ी बात करके श्यार केलन को वापस देता है। तभी उन्हें दीवार चमकती हुई दिखती है तो वो शॉक होते हैं। राल के आदमी बाउंड्री पे जादुई गोला बारूद चलाते हैं, जिससे वेस्टलैंड में बाउंड्री के पास वाले जानवर मर जाते हैं। तो अगली सुबह उन्हें देख के सब लोगों की फटने लगती है और वो माइकल से सवाल करने लगते हैं। तो माइकल फेन के पास आता है, जिससे फेन उसे ये सब राल ने किया है ऐसा बोलता है। तो माइकल उसे हजारों सालों से बाउंड्री किसी ने नहीं तोड़ी तो अब राल ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा पूछता है, जिससे फेन उसे किताब दिखा के राल इसके लिए बाउंड्री तोड़ के यहाँ आना चाहता है, लेकिन मैं उसके यहाँ आने का वेट नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से मिडलैंड जाना होगा। लेकिन मेरे पीछे केलन वगैरह है और उसने तुम्हारे भाई को भी सम्मोहित किया है, जब वो मेरे पीछे आएंगे तो उन्हें रोकना होगा ऐसा वैसा बोलता है और माइकल को अपनी बातों में फंसा के उसे अपनी तरफ करता है। यह रिचर्ड वगैरह ब्रांड के घर से फेन को पकड़ने के लिए जाने की तैयारी करते करते रिचर्ड केलन की तरफ हवस वाली नजरों से देखने लगता है। तो जेड उसके साथ थोड़ी प्यार वाली बातें करके तुम्हारा अगला सबक तुम्हें अपने काम और टास्क को लेकर कंफर्म रहना चाहिए ऐसा बोलता है और चारों फेन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में माइकल और गांव वाले होते हैं तो वो सब रिचर्ड को वगैरह रोक लेते हैं। साथ में गांव वालों को लगता है कि सुबह जो कुछ भी हुआ उसकी वजह केलन है और रिचर्ड भी उसके साथ है। तो माइकल भी पब्लिक को उन्हीं के खिलाफ भड़काता है तो रिचर्ड उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता और केलन को बांध के रिचर्ड पे भी तीर चलाते हैं। वैसे ही श्यार जादू से उस तीर को रोक लेता है। साथ में जेड केलन को आजाद करके पट से चारों वहां से भाग जाते हैं। तो माइकल को बहुत गुस्सा आता है। रिचर्ड वगैरह थोड़ी दूर आके एक जगह पे रुकते हैं और वहां के लोग उनकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते तो थोड़े टेंशन में आते हैं। तभी रिचर्ड को ब्रांड की फैमिली की याद आती है तो वो ब्रांड को उसकी फैमिली के पास जाने को बोलता है, जिससे ब्रांड अपने घर जाने लगता है। वहीं पे श्यार ने जादू करने की वजह से वो मरने लगता है तो केलन उदास होती है और थोड़ी देर में श्यार मर जाता है तो केलन उसे पानी में बहा के उसका अंतिम संस्कार करती है, जिससे रिचर्ड उदास होकर श्यार की मौत का ब्लेम अपने सर लेता है। लेकिन केलन और जेड उसे थोड़ा मोटिवेट करके उसका मिशन कितना इंपॉर्टेंट है वो समझाते हैं और फिर तीनों फेन को ढूंढने जाते हैं। ब्रांड अपने घर पे आता है तो वहाँ पे सैनिक होते हैं, जिन्हें देख के ब्रांड उनसे बात करता है तो वो उसे अंदर भेजते हैं, जिससे ब्रांड शौक होकर अंदर जाता है तो वहाँ पे फेन ने लौरा के गले पे चाकू ताना होता है और ब्रांड को अपने हथियार फेंकने को बोलता है तो ब्रांड सरेंडर करता है, जिससे फेन उसका हथियार देख के ये हारान वेटल का औजार है और वो पिछले साल हुआ था, इसका मतलब बाउंड्री पार करके कोई और भी आया था ऐसा बोलता है। साथ में लौरा को मारने की धमकी देके वो आदमी कौन था उसके बारे में पूछने लगता है, जिसे ब्रांड मैंने वो हथियार एक ट्रेडर से खरीदा था, मैं तुम्हें उसका पता बताता हूँ ऐसा वैसा बोलता है। तो फेन भी चालाकी से मैं तुम पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा ऐसा बोल के वो ब्रांड की बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता है, जिससे अगर ब्रांड ने झूठ बोला तो वो सेफ रह सके, जिससे ब्रांड उसे बॉन्ड लेडी के बारे में बता के उसका पता भी बताता है। तो फेन लोरा को अपने साथ ले जाता है और ब्रांड के पास 2 सैनिक रखता है तो वो सैनिक ब्रांड को बांध के ले जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही ब्रांड उन 2 सैनिकों को अच्छे से पेल के वहां से भाग जाता है। राल अपने आदमी को बाउंड्री के बारे में पूछता है और बार बार जादुई गोले बरसाने की वजह से वो कमजोर हुई होती है तो उसका आदमी वैसा ही राल को बताता है। साथ में लगातार सैनिक बाउंड्री पे हमला ही कर रहे होते हैं।